पल्लवी पांडे, प्राइम न्यूज़ इंडिया की तरफ से। आज मैं ऐसे शख्स से मिलाने जा रही हूँ जो एक समाज सेवी हैं। मैं चनौर पंचायत में आ चुकी हूँ और संभा देवी जो अभी भावी प्रत्याशी हैं चनौर की, उनके पति से आज हम लोग कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अपने बारे में कुछ बताइए सर। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक समाज सेवी के रूप में काम करते आ रहा हूँ और करता रहूँगा। चनौर पंचायत के भावी मुखिया पति हूँ और वहाँ की विकास की धीमी व्यवस्था देखते हुए मैं वहाँ से चुनाव लड़ने का और अपनी पत्नी को लड़ने का प्रयास सर आज मैं आपकी पंचायत में आई हूँ। आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, तब आप तो समाज सेवी हैं, तो वैसे मतलब चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, तैयारी तो कुछ भी नहीं है। चुनाव लड़ना और लड़ाना, आज तक हम लोग चुनाव लड़ाते आ रहे हैं। अभी स्थानीय मुखिया जो हैं उनके सपोर्टर हम लोग थे और हम लोग चुनाव जिताते थे। लेकिन 20 साल उनका सपोर्ट हम लोग किए और जनता को आक्रोश को हम लोग झेल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए उनकी मांग पर हम अपनी पत्नी को वहाँ से चुनाव लड़ा रहे हैं। मतलब कारण क्या हो गया कि सर मतलब आप जिसका 20 सालों से सपोर्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ आज आप चुनाव लड़ रहे हैं? कारण विकास है। विकास माने 20 साल में अब हो जाएगा। जनता देखती रही, हम लोग को बातों में आके वोट करती रही, अच्छी वोट देती थी। ये भी नहीं कि हजार वोट से जिताती थी। लेकिन जनता जब 20 साल में उनका काम नहीं हुआ तो आक्रोश में आ गई और हम लोग से सवाल करने लगे कि ये बताइए, आप लोग के कहने पर हम मुखिया जी को वोट देते थे और हमारा कोई विकास नहीं हुआ, ना रोड बना, ना प्रधानमंत्री योजना से जो अभी घर बन रहा है वो बना, कोई काम नहीं हुआ। और बना तो 2 मंजिल 3 मंजिल वाले को बना, झोपड़ी वाले को नहीं बन पाया। तो झोपड़ी वाले ने हम लोग को कोसना शुरू किया। इस कोसने के एवज में हमको अपनी पत्नी को वहाँ से, हम तो भंटा पोखर पंचायत में पड़ता है मेरा मकान, तो उन लोगों के कोसने के वजह से हमको चनौर पंचायत से अपने पत्नी को लड़ाना पड़ा। अब ये वहाँ की जनता हमारी समस्या को निदान करेंगे, इसीलिए हमको वहाँ से अपने पत्नी को लड़ाने के लिए लोग प्रयास। सर आपकी जो पत्नी है संभा देवी, वो चनौर पंचायत राज से मुखिया का चुनाव लड़ रही हैं और आप भंटा पोखर से आप भी बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो सर मतलब ये दो जगह से ये मतलब रणनीति कहाँ से आई? एक चुनाव लड़ने का रणनीति कहाँ से आया सर? देखिए, हम लोग 25 साल से राजनीति में हैं और किसी न किसी को जिताने का काम करते आए हैं, चाहे मुखिया हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे एमपी हो, विधायक हो। राजनीतिक ज्ञान हमको 25 साल से। रही बात, अभी तक हम नहीं चुनाव में आए थे, लेकिन यहाँ की जनता की मजबूरी देखते हुए दोनों पंचायतों की जाके आप देख सकती हैं वहाँ की क्या हाल है। अभी हमारा अगला सवाल, आप दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, तो सर आपका ये मुद्दा क्या है? मतलब आप कैसे कैंपेनिंग कर रहे हैं, कैसे लोगों के बीच जाके कैसे समझ रहे हो उनकी समस्याओं को, कैसे आप निदान कर सकते हैं? देखिए, समस्या तो है तभी न जनता नाराज है। समस्या रोड है, नाला है, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना से बनने वाली घर है, मकान है, बना ही नहीं। आखिर पैसा गया कहाँ? तब पता चला वो तो 3 तल्ले वाले को पैसा पास कर दिया गया और घूसखोर ग्राम सेवक हो गया और बन गया कि महल वाले को इंदिरा आवास पास कर दिया गया। पास कर तो हुआ ही, दूसरा उन लोगों को रिपेयर का भी पैसा मिल गया। वाह! अब जनता वहाँ की बौखला गई है। दोनों जगह दोनों स्थिति सेम है। आप ज़मीनी स्तर से पता कर लीजिए, देखिए। हम अगर झूठ बोल रहे हों तो आपको जनता बताएगी। सर एक बात बताइए, चनौर पंचायत में मतलब कितने गांव है सर? देखिए, गांव तो वहाँ 3 ठो है, चंदौर
और श्यामपुर और नौआपाली। लेकिन टोले हैं, टोले में बटा हुआ है। चनौर कई टोला है, बिनटोली है, श्यामपुर में श्यामपुर का एक टोला है, नौआपाली में भी एक टोला है, लेकिन गांव तो 3 ही ठो है। सर आप अपने पंचायत के गांव में आपने भ्रमण किया ही होगा सर? हाँ किए हैं। तो सर वहाँ पे गए होंगे तो वहाँ पे तो मतलब हर जगह समस्या होती है, तो आपने वहाँ पे मतलब कौन कौन सी समस्या देखी सर? 5 समस्या ऐसी बताइए जो मतलब बहुत ज़्यादा अभी उजागर है। सबसे तो पहले लिंक रोड नहीं बना हुआ है, जल नल चालू नहीं हुआ है, इंदिरा आवास नहीं बना, सोलर लाइट नहीं लगा, और शौचालय जो प्रधानमंत्री जी का सपना था, स्वच्छ भारत अभियान का भारी घोटाला हुआ है। खुद अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो सर आपको पोजीशन क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है, जनता आपको सपोर्ट करेगी? बहुत बहुत सपोर्ट मिल रहा है हमको। सारी जनता हमारे साथ है और हमको इतना विश्वास नहीं था और सपने में भी नहीं सोचे थे कि इतनी जनता मेरी सपोर्ट करेगी। और खुद फ़ोन करके जनता हमको चंदा देने के लिए बोल रही है कि चंदा हम देंगे, आप चुनाव लड़िए। सर अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सर ऐसे 5 कार्य बताइए जो मतलब आप उस गांव को, उस पंचायत में वो 5 कार्य सर आप पूरा करेंगे सर। देखिए, सबसे पहले शौचालय, जो लोग लोटा लेके खेत में जा रहे हैं उसको दूर करना है। उसके बाद जो अभी मड़ई में करकट डाल के अपना गुजर बसर कर रहे हैं उनको इंदिरा आवास देना है। जो रोड लिंक मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना से रोड बना हुआ है उसमें लिंक रोड देना है। उसके बाद वहाँ की समस्या सबसे बेहतर क्या कहा जाएगा, दुर्भाग्य है कि वहाँ की जल जमाव की समस्या है। रोड पर नाली नहीं है, रोड पर नाली बह रहा है, उसको समस्या को दूर करना है। और बहुते मुद्दा है। अभी वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर गिरा हुआ है, कभी भी किसी को करंट लग जाएगी, उसको ठीक करवाना। कितना मुद्दा बताएं, 5 क्या 50 मुद्दा है पंचायत में, सबको ठीक करेंगे। 5 मुद्दा तो बहुत कम पड़ेगा। कि आप इस बार जनता के साथ खड़े रहेंगे और अच्छा काम करके दिखाएंगे। वादा तो टूट जाता है, देते हैं और निभा के दिखाएंगे। सर आपसे अब आखिरी सवाल, अभी महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के बारे में, मतलब शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के बारे में सर आप अपनी राय बताएं। देखिए, सबसे तो महिला सशक्तिकरण के हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने ही नींव रखी और मैं अभी भी उस पर अमल कर रहा हूं और अपने पत्नी को ही इसीलिए वहां से चुनाव लड़ा रहा हूं। और दूसरी, बच्चों की भविष्य, स्कूलों में टीचर सब अच्छी तनख्वाह लेते हुए भी एक 3000 4000 के टीचर जैसा भी नहीं पढ़ा रहे हैं, उनका सबसे पहले हम उपाय करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल में जुड़े। जैसा कि आपने देखा, आज हमने मुलाकात की चनौर के भावी प्रत्याशी के पति रंजीत सिंह से, जो एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं और समाज के लोगों से अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। खासकर जिस पंचायत से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ के लोगों की वो समस्या को अच्छे तरीके से समझते हैं और उन्होंने वादा किया है कि वो इस बार वो जितनी सारी समस्याएं हैं सबका निदान करेंगे, चुनाव में जीतते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।